ओम शांति। 1 मिनट के लिए अपनी कर्मेंद्रियों को चारों ओर से समेटकर मस्तक के बीच एकाग्र कर ले। मैं आत्मा, परम पवित्र आत्मा, मेरे मस्तक से किरणें फूट फूट के निकल कर फैल रही हैं। मैं परम पवित्र आत्मा अपने शिव बाबा के सामने बैठ इन महावाक्यों को सुनती हूँ। 11/2/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, विनाश निश्चित है और विनाश के ऐसे ऐसे साधन लोग बना रहे हैं। फिर भी बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि है जो ऐसी चीज़ें बना के समझते भी नहीं है कि किस लिए बना रहे हैं। यह अपने ही कुल का खून करते हैं। फिर बाबा कहते हैं ड्रामा में ये सीन फिक्स हैं, इसलिए तुम बच्चों को किसी भी बात में आश्चर्य नहीं होता। तुम्हारे लिए बातें नई नहीं हैं क्योंकि ये हंगामे आदि सब होने ही हैं। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर है, इस समय जो पुरानी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते, यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारी लड़ाई के बाद फिर हमारी नई दुनिया आएगी। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते? दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में, तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप आया है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने केवल एक बाप आते। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया बच्चों को आत्माभिमानी जरूर बनना है। बाप ही समझा सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिनको आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? अपने ही विनाश की तैयारी कर रहे हैं। किसको? कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते। बैठे बैठे आजकल बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विंशंति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, यह भी जानते हो। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखाया, परंतु टोटल विनाश नहीं होता। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बात लिखी है जो बात मत पूछो। तुम कुमारियों ने विद्वानों भीष्म पितामह को भी बाण लगाए, वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, यह भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते यह क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। यह भी तुम समझते हो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते यह राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है,
मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है यह कौन है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं। स्कूल में कायदे सिर बैठते, वैसे जैसे चाहो यहाँ बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले, यह गाया जाता। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, वास्तव में है ज्ञान अमृत की बात। ड्रामा प्लान अनुसार तुमको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ ही जड़ जड़ीभूत हो गया, परंतु अभी वापिस कोई जा न सके। लो नहीं कहता, जब तक बाप बैठ राज समझाते धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है याद करना और स्वदर्शन चक्र फिराना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता फिर बड़ा होता जाता। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो, दुनिया में किसको भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़े हो सकता, बड़े ते बड़ी भूल है यह। तुम समझाते भी हो, मनुष्य तो कभी भी भगवान नहीं कहा जाता। कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, यह भी बाप ने समझाया। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। तो ऐसे भी आते हैं, कोई तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते, इतने सेंटर्स हैं। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब यह नरक है ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं, स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नरकवासी था। बाबा समझाते मनुष्यों की सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर की है। सब गाते रहते पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाला है एक बाप। किसको सीधा कहो, तुम पतित हो तो मानते नहीं है। राम को बुलाते हैं, अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर तीसरा नेत्र दिया। बाप ने तुम्हें कितना समझदार बनाया, रावण ने बेसमझ बना दिया है। बाप कहते अपने को आत्मा निश्चय कर, याद की फांसी पर जीते जी लटक जाओ, अर्थात बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। सदा वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता, इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया। इसी अनुभवों में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ।
स्लोगन है, कमल आसनधारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्मयोगी हैं।